जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं काफ़ी सारे शेयर्स के बारे में। शेयर्स को आपने खरीद लिया और खरीदने के बाद अगर आप सो गए तो फिर आने वाले टाइम में भूल जाइएगा कि आपका पैसा रिकवर होगा। कभी कभी ऐसा देखा गया है कि शेयर के अंदर या कंपनी के अंदर हकीकत में दिक्कत होती है और वो शेयर गिरने ही वाला होता है। आने वाले टाइम में हो सकता है उसके अंदर रिकवरी देखने को मिल जाए 5 साल के बाद, 6 साल के बाद, 7 साल के बाद, लेकिन आपका मोटा पैसा ब्लॉक हो सकता है। अपॉर्चुनिटी की स्टॉक मार्केट के अंदर कोई कमी नहीं है, ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है। और ऐसा भी नहीं है कि पैसा आज जा नहीं सकता है। अपॉर्चुनिटी जहाँ पर बहुत है वहाँ पर आपका पैसा जाने के भी चांस बहुत ज़्यादा है। अपॉर्चुनिटी जैसे कि मान के चले कि इन कंपनियों के अंदर अपॉर्चुनिटी है और इन कंपनियों के अंदर दिक्कतें परेशानी है, तो सारी चीज़ें आपको ध्यान से रखनी है। जहाँ पर लगे कि दिक्कत परेशानी हकीकत में चल रही है, स्टेप बाय स्टेप पता चलेगा धीरे 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 धीरे, लेकिन आप नहीं संभल पाए तो बड़ी दिक्कत होगी। जैसे कि लगातार आप देख रहे हैं कि ओला सर्विस सेंटर को लेके परफॉर्मेंस कोई खास नहीं दे पा रहा। सर्विस सेंटर है ही नहीं, लोग दिक्कत में है। सोशल मीडिया पे सारी चीज़ें आपको दिखाई दे रही है और आपको समझ में भी आ रहा है कि ज़्यादा बिक्री हो गई ओला की, लेकिन ज़्यादा भी सर्विस सेंटर उतने नहीं है। आज की हालत देख लीजिए, 25 रुपये के आसपास पहुंच गया। लेकिन स्लोली स्लोली ना सारी चीज़ें आपको देखने को मिल रही है कि सिर्फ और सिर्फ पब्लिक ही बढ़ती जा रही है। हो सकता है कि आगे कुछ अच्छा हो जाए, फिर अचानक खबर देखने को मिलती है कि कंपनी अपना उतना ज़्यादा खर्चा ही नहीं कर पा रही है कि जो भी सर्विस सेंटर थे काफ़ी सारे, उनमें से काफ़ी सारे बंद भी कर दिए। तो देखिए क्या से क्या खेल होता है। और 25 रुपये से हो सकता है नीचे 15 रुपये भी पहुँच जाए, 10 रुपये भी पहुँच जाए, वहाँ से ना उठे काफ़ी दिन तक, और हो सकता है 10 रुपये से सीधा 1000 रुपये पहुँच जाए आने वाले टाइम में। 25 रुपये से 250 पहुँच जाए, 300, 400, 500 पहुँच जाए। सारा खेल किस चीज़ का है? परफॉर्मेंस का। BHEL का शेयर ऊपर 200 250 से गिरते गिरते नीचे की साइड में 30 रुपये पहुँच गया। तभी अचानक उसके अंदर अच्छी न्यूज़ आनी शुरू हो गई, अच्छी परफॉर्मेंस आनी शुरू हो गई, शेयर भाग गया। इसी तरह से PNB का शेयर 30 रुपये तक पहुँच गया था, आज की डेट में देख लीजिए कहाँ पर है। आरबीएल बैंक का शेयर गिर गिर के नीचे की साइड में 100 रुपये के आसपास पहुंच गया था, आज की डेट में देख लीजिए कहाँ पर है। सारा खेल परफॉर्मेंस का है, न्यूज़ का है, आपको देखना होगा सारी चीज़ें। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं खबर निकल कर आ रही है, आपको मालूम होना चाहिए। अगर आपके पास शेयर हैं पर्टिकुलर अनिल अंबानी, याद रखिएगा मुकेश अंबानी अनिल अंबानी में धरती और आसमान का अंतर है, इस चीज़ पर हमको फोकस होना चाहिए। तो दोनों भाई हैं लेकिन अंतर समझ लीजिएगा। तो ईडी CBI क्रैक बिप ऑन अनिल अंबानी। तो यहाँ पे देखिए रेड हुई है, अटैचमेंट हो गया है मुंबई होम का, और इन 24 आवर्स के अंदर ये सारा चीज़ें देखने को मिली है। बहुत बड़ी खबर है। फ्रेश FIR यहाँ पर CBI के द्वारा यहाँ पर की गई है कंप्लेन। किसके कारण? बैंक ऑफ बड़ौदा की रिलायंस कम्युनिकेशन एंड अनिल अंबानी पर ये आरोप लगे हैं कि उन्होंने लॉस किया है बैंक का बहुत बड़ा, 223 करोड़ का, बिटवीन 2017 से लेके 2013 से लेके 2017 के बीच में। तो ये खबर है, इसको एक बार डिटेल में देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए ओवरऑल मिला के क्या है कि मुकेश अनिल अंबानी जी ने पैसा मार के रखा हुआ है, ठीक है। उसी के बारे में यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं। ए फ्रेश FIR देखिए यहाँ पर प्रोविजनिंग अटैचमेंट ऑफ हिज, यहाँ पर उसका घर है मुंबई रेजिडेंस का, ठीक है। तो ये वेडनेसडे की बात यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब यहाँ पर ये तो डिफ़िकल्ट डे हो गया किसके लिए? बड़ा कठिन वाला अनिल अंबानी के लिए। बट थर्सडे वाज वर्स, और भी ज़्यादा ख़राब, ठीक है। क्या यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ पर हुआ बाय द ईडी एजेंसी के द्वारा, यहाँ पर देखेंगे तो CBI के द्वारा रेड हुआ है। कहाँ पर? इस उसके घर पर, उसके ऑफिस पर ऑफ रिलायंस कम्युनिकेशन इन मुंबई, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर घेर लिया गया है रिलायंस कम्युनिकेशन और अनिल अंबानी के खिलाफ। यहाँ पर खबरें जो देखने को मिल रही है कि यहाँ पर उनके घर को अटैच्ड कर दिया गया है, ठीक है। अटैच करने के बाद यहाँ पर देखिए मुंबई पाली हिल by the ED as a part of PMLA proceeding in the bank loan fraud case against him and उसके खिलाफ और रिलायंस कम्युनिकेशन के खिलाफ। तो आप कहेंगे कि और जो कंपनी है, देखिए होता क्या है कि आपने राजपाल यादव को देखा।
कर्ज लिया नहीं दे पाया, ठीक है, जेल तक जाना पड़ा, बड़ी दिक्कत होती है, ठीक है। तो ये जो यहाँ पर सारी चीज़ें कंप्लेन दी गई है, ठीक है, तो बड़ा लॉस यहाँ पर देखने को मिल रहा है बैंक को। तो उसी का खेल यहाँ पर सारी चीज़ों का देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ओवरऑल मिला के अगर हम देखने की कोशिश करते हैं तो ये इस तरीके के केस देखने को मिलेगा, एनपीए का खेल देखने को मिलेगा, उसकी जो प्रॉपर्टी है, उसके जो एसेट्स हैं उनको ब्लॉक किया जाएगा, ठीक है, वो किसके अंदर पहुंच जाएंगे, उनकी रिकवरी की जाएगी पैसे की, ठीक है। तो बड़ा समय हो गया, अगर वो पैसा नहीं दे पाएंगे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। जहाँ से प्रॉफिट चल रहा है कंपनी से, जो कंपनी अच्छा कर रही है, उनके अंदर भी दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो अब यहाँ आप देख रहे हैं 2 शेयर में आपके साथ कवर करने वाला हूँ अनिल अंबानी जी के, देख लेते हैं। दोस्तों शेयर का नाम है रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर, लेकिन बात किसकी चल रही है, रिलायंस कम्युनिकेशन की दिक्कत परेशानी, लेकिन असर दूसरी कंपनी पे भी देखने को मिलता है। आप 5 साल का चार्ट पैटर्न पहले देखिए, शेयर कितने का था, 30 रुपये, तेजी 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 तेजी, कहाँ पहुँच गया 30 रुपये से, देखिए 413 रुपये, 423 देख लीजिए यहाँ पर, ठीक है। और आज की डेट में कितने का शेयर है 423 से, जी ये क्या हो गया देख लीजिए, 94 रुपीज़ के आसपास। जो इस तेजी को देख के जिसने खरीदा है वो ट्रैप हो गया, इस तेजी को देख के। तो बड़ा प्लेयर तो पैसा कमा के लेकर चला जाएगा, आपकी हिम्मत नहीं है कि आप इतना बड़ा रिस्क ले सकें, ठीक है। तो कहीं पर भी खरीदना आपकी सेहत के लिए खराब हो जाएगा। दोस्तों अगला शेयर है रिलायंस पावर। देखिए फंडामेंटल ठीक है कंपनी के, लेकिन इस शेयर को भी देखिए पिछले 5 साल में दोनों ही शेयर के अंदर कुछ तो हुआ। 4 रुपये से सीधा सीधा कहाँ पर पहुँच गया, ये देखिए 69 70 रुपये, और आज की डेट में कहाँ पर 70 से 25 रुपये। तो ये स्टॉक मार्केट है, जितनी जल्दी इसको सीख लें उतना अच्छा है। दोस्तों अगला शेयर होगा सेजिलिटी लिमिटेड। अगर इस शेयर की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, फंडामेंटल में कोई कमी नहीं है, 5 डेज अच्छी होल्डिंग यहाँ पर बनाकर बैठे हुए हैं। बात करें बड़े बड़े म्यूचुअल फंड, वो भी खरीद कर बैठे हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी गिरावट हो रही है। रीजन बिहाइंड कि अच्छा खासा बिजनेस इसका अमेरिका से निकल कर आता है, और अभी हाल फिलहाल में 126% तक का टैरिफ लगा दिया किस पे, सोलर सेक्टर पर, यानी कि सोलर पैनल हो, सोलर मॉड्यूल हो, सोलर सेल हो, जो भी इंडिया से अमेरिका के अंदर जाएगा 126% का टैरिफ लगेगा, क्या बेच पाएंगे, ठीक है। तो अमेरिका से अच्छा बिजनेस आता है, लेकिन ट्रंप ने वैसे भी इस पर्टिकुलर सेगमेंट यानी कि हेल्थ इंश्योरेंस वाले सेगमेंट को, जो कि ये सर्विस, देखिए उनको सर्विस प्रोवाइड करती है, बड़े बड़े, देखिए जो एक थर्ड पार्टी होती है ना, जैसे कि एक बड़ा कोई कंपनी है, उसका काम काफ़ी सारा लेकर रखा हुआ किसी दूसरी कंपनी ने, तो ये बड़ी बड़ी वहाँ की हेल्थ इंश्योरेंस वाली कंपनियां हैं, उनका जो उनके बिहाफ पे कंपनी काम करती है उनके लिए, ठीक है। तो अब एआई का ज़माना आ गया है, उसको देखें आप, साथ में बड़ा जो उतना पैसा ट्रंप देने के लिए तैयार नहीं है। ट्रंप वैसे ही फंसा पड़ा है, अपना सब कुछ लेकर कहाँ खड़ा है, ईरान के पास, कब लड़ाई हो जाए कुछ मालूम नहीं है, ठीक है। तो ऐसे शेयर पे असर देखने को मिल जाता है, हो सकता है कि कब टैरिफ बढ़ा दें। तो ये फियरनेस यहाँ पर देखने को मिला, 1 महीने के अंदर इतनी ज़बरदस्त गिरावट रिजल्ट के बाद। रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे थे, आप सहन नहीं कर पाओगे शायद, देखते हैं आगे क्या होता है। दोस्तों अगला शेयर होगा इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड। जब कंपनियों के रिजल्ट्स अच्छे आते हैं, जब कुछ अच्छा होता है, तो फिर देखिए ऐसा भी कुछ होता है। एक तरफ आपको इतनी बड़ी बड़ी गिरावटें देखने को मिल रही हैं, और दूसरी तरफ इतनी बड़ी बड़ी तेजी। तो रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे आए थे, 6 महीने का चार्ट पैटर्न देखेंगे तो रुका हुआ था शेयर, 5 साल का चार्ट पैटर्न देखेंगे तो अच्छी खासी गिरावट, उसके बाद ज़बरदस्त तेज़ी, एक बार फिर गिरावट, फिर तेज़ी, और फिर गिरावट, और फिर तेज़ी, खड़ा हो गया। अब देखते हैं क्या आगे होता है। रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे हैं, जो कि ऑलरेडी मैं कई बार बता चुका हूँ। दोस्तों अगला शेयर है जमुना ऑटो इंडस्ट्री लिमिटेड। पिछले कुछ समय का चार्ट पैटर्न देखते हैं तो देखिए इसके अंदर भी 97 रुपीज़ से तेज़ी बनी थी, और लोगों को अच्छा पैसा बना के दिया, लोग खुश हुए, 139। उसके बाद देखिए गिरावट इतनी ज़बरदस्त हुई, 72 रुपीज़ तक पहुंच गया, 68 रुपीज़ तक आप देख सकते हैं, और उसके बाद सीधा सीधा 152। और अभी हाल फिलहाल में 1 महीने के अंदर देखिए, 5 दिन के अंदर ही देख लीजिए, 1 महीने के अंदर देखिए यहाँ पर तेज़ी बनाने के बाद एक अच्छी गिरावट हुई 138, और उसके बाद फिर ज़बरदस्त तेज़ी बन गई 137 से, और ये तेज़ी कम नहीं है, आप देखेंगे तो 8% की तेज़ी है। रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे हैं, अब रिजल्ट्स अच्छे होते हैं फिर स्वागत मिलता ही है, तो वही स्वागत इसको मिल रहा है।
दोस्तों अगला शेयर होगा जम्मू एंड कश्मीर बैंक। जम्मू एंड कश्मीर बैंक की अगर बात करते हैं 121 रुपए का भाव यहां पर देखने को मिल रहा है, लगभग 8% की तेजी है। 6 महीने का अगर हम चार्ट पैटर्न या फिर 5 दिन का चार्ट पैटर्न अगर देखते हैं तो देख लीजिए 103 रुपये से अच्छी खासी तेजी यहाँ पर देखने को मिली है, लगभग 17% की तेजी देखने को मिली है। 1 महीने के अंदर अच्छी तेजी है, 6 महीने के अंदर अच्छी खासी तेजी यहाँ पर देखने को मिलेगी, तो बढ़िया तेजी है। और अगर आप देखें तो देखिए कभी शेयर कितने का होता था, 25 रुपये, ज़बरदस्त तेजी दिखाई 143, फिर एक बार मौका मिला 94 रुपीज़ से आज के आपके सामने 121 रुपये। फंडामेंटल इम्प्रूव हो रहे हैं जिसकी वजह से शेयर के अंदर अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है। जी अब क्या करें आगे, देखिए अभी तेजी जब बने अच्छी खासी तो रुकना चाहिए, समय देना चाहिए, मार्केट के अंदर गिरावटें होती रहती हैं। अब बड़े अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिल रही है तो एक लालच आ रहा है, मन कर रहा है कि अभी खरीद लें। दोस्तों अगला शेयर होगा विप्रो लिमिटेड। मन नहीं करेगा क्योंकि लगातार गिरावट है, बड़ी परेशानी होगी, 1 महीने के अंदर बड़ी गिरावट हो गई है। लेकिन जब बड़ी गिरावट हो किसी भी शेयर के अंदर तभी देखना होता है जी। एआई इसकी ज़्यादातर लोगों की नौकरी भी खा रही है एआई, और साथ में अगर हम बात करते हैं तो इन कंपनियों का काम भी खा रही है। तो क्या ऐसे समय में इन शेयर्स के अंदर पैसा लगाना ठीक रहेगा? देखिए खुद दिमाग दौड़ाइए इन सारी चीज़ों को। पहले भी कई बार ऐसा हुआ है कि रिसेशन रिसेशन रिसेशन, उसके बाद ये बढ़िया शेयर अच्छा पैसा आपको बना के दे देते हैं। चाहो तो शेयर भी फोकस कर सकते हो, एसआईपी सबसे बेस्ट तरीका रहता है, थोड़ा थोड़ा खरीद। रिकमेंडेशन किसी भी शेयर की नहीं है, जो शेयर आपको बताए जाते हैं आपका ज्ञान बढ़ाने के लिए। जब ज्ञान बढ़ जाए तो अपने से डिसीजन लीजिएगा खरीदने बेचने का।